अवतरयामी, यहाँ तक हमारा हो गया था। मतलब कवि ने कहा कि अरे बेटी तुम आ गई, त्वम आगता तिष्ठ। तिष्ठ मतलब रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामी, मतलब मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम अवतरयामी। सोपानम अवतरयामी का मतलब होता है सीढ़ियाँ बिछाता हूँ। तो फिर बताओ कि तुम्हें सोने की सीढ़ियाँ चाहिए, सोने की सीढ़ियाँ चाहिए, चांदी की सीढ़ियाँ चाहिए, या फिर ताम्रमयम मतलब तांबे की सीढ़ियाँ चाहिए। कन्या अवदत, कन्या अवदत मतलब लड़की ने कहा। अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। यहाँ पे देखिए दुहिता शब्द आया है। दुहिता का मतलब होता है बेटी। तो जब आपको पर्याय पद लिखने को आएगा तो आपको संस्कृत में ही उसका पर्याय पद देना है, तो वो होगा सूता। अभी सूता कैसे ध्यान में रखेंगे आप? दुहिता सूता। आपने पवन पुत्र हनुमान सुना है, तो उसको एक नाम और है, पवन सुत हनुमान की जय बोलते हैं हम। सुत, सुत का मतलब होता है बेटा, सुत। तो बेटी के लिए सूता, तो दुहिता का पर्याय पद है सूता, ये ध्यान में रखना है आपको। पर्याय पद सूता, सिमिलर वर्ड। फिर मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मतलब तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कवि ने उसके लिए सोने की सीढ़ियाँ बिछाई और वह सोने की सीढ़ियों से ऊपर आई। उसके बाद चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, तो बहुत समय तक वह महल देखती रही और वहाँ पे चित्र विचित्र मतलब अनेक तरह के वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा सजा हुआ देखकर सा विस्मयम आगता, मतलब उसको विस्मयम गता, उसको आश्चर्य लगा। श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उसको विलोक्य देखकर, विलोक्य मतलब देखकर। विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। अब कैसे ध्यान में रखेंगे? अगर आपको किसी शब्द के एंड में य दिखता है तो वह ल्यप प्रत्यय है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए, क्योंकि जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब उसको कैसे पहचानना है, यह वाले बहुत मिलेंगे शब्द आपको, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि विलोक्य ऐसा अगर शब्द आपको दिखता है, सामने उपसर्ग है, बीच में धातु है और एंड में आपको यह दिखे तो वह ल्यप प्रत्यय है। देखकर काकः अवदत्, कव्वे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। वद, बताओ, त्वं स्वर्णस्थाल्यां वा स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, तुम सोने के थाली में खाना खाओगी या फिर रजतस्थाल्यां या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्यां या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, अवदत् लंग लकार है, ठीक है, और धातु कौन सा लगा है? वद। धातु कौन सा है? वद। वद मतलब बोलना, लंग लकार मतलब हो चुका है। तो बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो मैं गरीब माँ की बच्ची या फिर मैं गरीब तांबे के थाली में ही भोजन करूँगी। फिर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब उस सुनहरे कव्वे ने उसको सोने की थाली में भोजन दिया तो उसे आश्चर्य हुआ। परिवेशितम मतलब परोसना। सोने की थाली में उसने बोला कि मुझे तांबे की थाली में चाहिए, लेकिन फिर भी जब सोने की थाली में कौवे ने उसे भोजन परोसा तब उसे आश्चर्य हुआ। कौवे ने कहा, नहीं, हाँ, न एतादृशम स्वादु भोजनम, न एतादृशम, इस तरह का स्वादिष्ट भोजनम। भोजनम देखिए यहाँ पे भोजनम का म हलंत करना है और अ साइड में निकालना है। अद्यावधि, आज तक, इस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने न खादितवती, आज तक उसने नहीं खाया था। अभी ये न मैंने कहाँ से लिया? तो ये स्टार्टिंग से लिया। न एतादृश है ना, तो मैंने न यहाँ से लिया है। न खादितवती, उसने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवे ने कहा,
काकह अवदत, संधि विच्छेद करिए, ओ का विसर्ग हो गया और एस का अ हो गया, ये विसर्ग संधि है, ठीक है, उत्व विसर्ग संधि ऐसे इसको कहा जाता है। काकह अवदत, कव्वे ने कहा, बालिके अहम प्लस इच्छामि, यहाँ पे भी संयोग आया है। संयोग का मतलब क्या होता है, जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो पूर्व पद में अगर आपको हलंत म दिखे तो वह संयोग कहलाता है, वहाँ पे संधि नहीं होती। अगर ऊपर कहीं बताते हुए मैंने संधि संधि बोला होगा तो भी आप ये समझ लीजिए कि अगर हलंत म है तो वो संयोग है। विच्छेद हमको करना ही है, लेकिन वो संधि है कि संयोग है, ये आपको पहचानना मैंने सिखाया। तो अहम का म हलंत हो गया प्लस इच्छामी, और म में छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए इच्छामी का ई छोटा रहेगा। तो बालिके अहम इच्छामी, मैं चाहता हूँ कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। तिष्ठ मतलब रुक जाना, रहना, तुम हमेशा के लिए यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, एकाकिनी वर्तते, परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ अकेली है। फिर इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा में संधि है, इति प्लस उक्त्वा, यहाँ पे यण संधि हुई है। हाँ, लिखना है आपको इति प्लस उक्त्वा। तो ऐसा कहकर, उक्त्वा मतलब कहकर, ऐसा कहकर काकह कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा निस्सार्य, 3 पेटियाँ निस्सार्य मतलब निकालकर, ताम प्रति अवदत, यहाँ पे भी संधि हुई है, प्रति अवदत, लिख लीजिए प्रति प्लस अवदत, 3 पेटियाँ निकालकर ताम प्रति अवदत। निस्सार्य में ल्यप प्रत्यय लगा है, ल्यप प्रत्यय, निही मतलब नी प्लस नी विसर्ग प्लस श्रु प्लस ल्यप, नी श्रु ल्यप। 3 पेटियाँ निकालकर ताम प्रति अवदत, कहा, बालिके यथेच्छ गृहाण मंजूषा, मंजूषाम प्लस एकाम, मंजूषाम एकाम, यहाँ पे भी संयोग हुआ है। तो बेटा इन 3 पेटियों में से जो तुमको लगे, यथेच्छम यथा इच्छम, तुमको जो इच्छा हो रही है वो एक पेटी तुम यहाँ से उठा लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी सी पेटी को प्रगृह्य लेकर, प्रगृह्य में ल्यप प्रत्यय, क्योंकि एंड में यह दिख रहा है, मैं बार बार आपको सेम बता रही हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो चीज़ कैसे पहचाननी है। एंड में यह दिखे तो ल्यप प्रत्यय है। छोटी सी पेटी को उठाकर, और उसका मीनिंग होता है करके, तो उठाकर, बालिकया बालिकया कथितम इयत एव मदिया तंडुलानाम मूल्यम, तो छोटी सी पेटी उठाकर लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों के मूल्य है। तो आगे बढ़ते हैं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आके उसने वह पेटी खोली। तस्याम, उसमें महारहाणि, हीरकाणि विलोक्य, वहाँ उसमें महारहाणि मतलब बहुमूल्य, हीरकाणि हीरे जवाहरात मानिक मोती, विलोक्य देख कर, ल्यप प्रत्यय, सा प्रहर्षिता, वह खुश हो गई। यहाँ पे संधि विच्छेद है, देखिए, तत दिनात धनिका, तत प्लस दिनात प्लस धनिका, उस दिन से वह धनिका च संजाता, अमीर हो गई। तस्मिन् नेव ग्रामे, नीचे चलते हैं, देखिए, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा स्त्री न्यवसत, उसी एक गांव में एक दूसरी लालची औरत रहती थी, लुब्धा लालची औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसको भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, तो जलन से उसने उस सोने के कव्य का रहस्य ज्ञातवती, जान लिया। सूर्यातपे तंडुलाना निक्षिप्य, तो फिर से सूर्य की धूप में चावलों को बिछाकर, तया अपि, उसने भी, स्वसुता, सुता दुहिता, अभी मैंने बताया था, तो उसने अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तत्रैव, और वहीं पर, स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव अकारयत, तो उसी तरह से सोने का कौवा आया जिसने चावलों को खाया, और उसको भी कौवे ने उसी तरह से उस लड़की को मूल्य लेने के लिए बुलाया। प्रातः तत्र, प्रातस्तत्र
प्रातः तत्र, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे प्रातस्तत्र में देखिए, प्रातस्तत्र में बीच में जो स दिख रहा है आपको, आधा स जो त पे चिपका है, उसका लोप करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से विसर्ग संधि हुई है। विसर्ग संधि में स श स का लोप हो जाता है और विसर्ग आता है। तो बस हमको सिंपल एक काम करना है, हमको स को गायब करना है और बीच में बस एक विसर्ग दे देना है, प्रातः तत्र। आगे बढ़ूँ। सुबह वहाँ पर जाकर, उस लड़की ने सुबह वहाँ पे जाकर काकम सा निर्भत्सयंती प्रवोचत, तो कव्वे को झिड़कारते हुए उसने बोला, भो नीच काक, हे नीच कव्वे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों की कीमत चाहिए। फिर काको ब्रवीत, कव्वे ने कहा, ब्रवीत मतलब कहा, अहम तत्कृते सोपानम अवतरयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बिछाता हूँ, तो बताओ सोने की सीढ़ियाँ चाहिए, तांबे की चाहिए, या फिर चांदी की चाहिए, या फिर तांबे की चाहिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, तो उस गर्विष्ठ बालिका ने कहा, स्वर्णमयम सोपानेन एव अहम आगच्छामि, परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तो उसने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी, बड़े गर्व से उसने कहा, लेकिन कव्वे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही भेजी। तो बच्चों कहानी अभी और भी नहीं, बस 2-3 लाइन रह गई है, मैं फटाफट इसको फिनिश कर देती हूँ। तो हाँ, तो इस तरह से स्वर्ण काकहस्ताम भोजनम अपि, तो सोने के कव्वे ने उसको भोजन भी, भोजनम प्लस अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, तो तांबे के भाजने मतलब पात्रे, बर्तन में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले, निकलते समय, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजूषा, तो जाने का जब समय आया उस लड़के का, तो फिर से कव्वे ने कमरे में से 3 मंजूषा, 3 पेटियाँ तत्पूरः समुक्षिप्ता, उसके सामने फेंकी, डाली। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लालची उस लड़की ने बड़ी वाली पेटी गृहीतवती, ली। गृहम आगत्य, गृहम प्लस आगत्य, आगत्य में ल्यप प्रत्यय, तो घर में आकर सा तर्षिता, जैसे ही उसने मंजूषाम उद्घाटयति, पेटी खोली, तावत तस्याम, वैसे ही उस पेटी के अंदर से भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसने काला काला सांप बाहर आते हुए देखा, और लुब्धया बालिकया, उस लालची लड़की को लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हो गया, मतलब अच्छा खासा उसे दंड मिला, ऐसा समझ के चलते हैं। तदनंतरम सा लोभम परिअत्यजत, और उसके बाद उस लड़की ने कभी लालच नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म हुआ बच्चों। और एक वर्कशीट मैं आपको भेजती हूँ, जितना ग्रामर मैंने आपको बताया, ये वीडियो आप फिर से 1-2 बार देखेंगे, जितना मैंने ग्रामर बताया वो सारा ग्रामर आप लिख कर रखेंगे, और सारा ग्रामर लिखने के बाद जो आपको वर्कशीट दे रही हूँ वो आप सॉल्व करेंगे। उसमें जो जो प्रॉब्लम आते हैं आप मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप अपनी क्यूरी अपनी क्लास टीचर को बताएंगे। थैंक यू।